हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की एक लड़की की। नाम था प्रिया। प्रिया अभी 24 साल की थी और वह एक छोटे से स्कूल में टीचर थी। सुबह की पहली किरण के साथ उठती चाय की प्याली हाथ में लेकर बालकनी में खड़ी होकर शहर की भागती दौड़ती जिंदगी को देखती। उसका दिल हमेशा एक अजीब सी उदासी से भरा रहता, जैसे कुछ अधूरा सा हो। घर में बस अम्मी और एक बड़ा भाई था जो नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता। अब्बू गुजर चुके थे सालों पहले और उस हादसे ने प्रिया के मन में एक खालीपन छोड़ दिया था जो कभी भरता नहीं लगता। स्कूल में बच्चे उसकी जिंदगी की रोशनी थी, लेकिन शाम ढलते ही वो अकेलापन फिर लौट आता। प्रिया की जिंदगी में एक दिन आया जब वो लाइब्रेरी गई किताबें लौटाने। वहां एक लड़का था नाम विशाल। विशाल लाइब्रेरी में काम करता था, किताबों के बीच खोया रहता। वो थोड़ा अंतर्मुखी टाइप का, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो प्रिया को खींचती चली गई। पहली मुलाकात में बस एक स्माइल एक्सचेंज हुई जब प्रिया ने किताब ली, लेकिन अगले दिन जब वो फिर गई, विशाल ने कहा, ये किताब अच्छी है, लेकिन अगर आप इमोशनल स्टोरीज पसंद करती है तो ये वाली ट्राई कीजिए। प्रिया ने किताब ली और घर आकर पढ़ी। किताब की हर लाइन में उसे अपनी जिंदगी की झलक मिली और वो सोचने लगी कि विशाल ने कैसे जान लिया उसके मन की बात। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी। लाइब्रेरी के कोने में बैठकर वो किताबों पर डिस्कस करते। विशाल बताता अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे वो गांव से आया था, पढ़ाई के लिए दिल्ली आया, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां ने उसे यहाँ रोक लिया। उसकी अम्मी बीमार रहती और वो शाम को घर जाकर उनकी देखभाल करता। प्रिया को लगता कि विशाल की बातों में एक दर्द है जो वह छुपाता है, लेकिन उसकी आवाज में वह कंपी बता देती। एक दिन बारिश हो रही थी। प्रिया लाइब्रेरी से निकल रही थी। विशाल ने कहा, रुकिए, छाता है मेरे पास, साथ चलते हैं बस स्टॉप तक। रास्ते में बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी और प्रिया के मन में एक अजीब सी शांति थी। विशाल ने कहा, बारिश में किताब पढ़ना अच्छा लगता है ना, जैसे सारी दुनिया धुल जाती हो। प्रिया ने हामी भरी, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि काश ये पल थम जाए। घर पहुंचकर वो गीले कपड़ों में बैठी रही, विशाल की याद में खोई। उस रात नींद नहीं आई, बस सोचती रही कि क्या ये दोस्ती से ज्यादा है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती जब वो विशाल का नाम लेती। कुछ हफ्तों बाद विशाल ने मैसेज किया, प्रिया अगर फ्री हो तो कल पार्क में मिले, बस बातें करने। प्रिया का दिल जोर से धड़का। वह तैयार हुई, सिंपल साड़ी पहनी जो अम्मी की थी। पार्क में वह दोनों बैठे पेड़ों की छाव में। विशाल ने एक किताब दी, ये आपके लिए, इसमें एक कहानी है जो मुझे आपकी याद दिलाती है। प्रिया ने किताब खोली और अंदर एक नोट था, आपकी मुस्कान जिंदगी की तरह है, कभी उदास कभी चमकती। प्रिया की आंखें भर आई। वह बोली, विशाल तुम्हारी बातें मुझे छू जाती है, लगता है जैसे तुम मेरे मन को पढ़ लेते हो। विशाल ने नजरें झुका ली। प्रिया, मैं भी यही महसूस करता हूँ, तुम्हारे बिना दिन सूना लगता है। उस पल हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे गुलाब खिल रहे हो। प्रिया को लगा कि वो उड़ रही है। सारी उदासी दूर हो गई, लेकिन साथ ही एक डर था, अम्मी क्या कहेंगी, समाज के लोग, विशाल का परिवार, गांव में क्या वो मानेंगे। उनकी मुलाकातें बढ़ी। कभी कॉफी शॉप में जहां वह घंटों बातें करते, विशाल प्रिया की आंखों में देखकर कहता, तुम्हारी आंखें कहानियां कहती है, दर्द की, उम्मीद की। प्रिया शर्मा जाती, लेकिन अंदर से एक गर्माहट फैल जाती। एक शाम वह दोनों वॉक पर थे, दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर। विशाल ने प्रिया का हाथ पकड़ा जब ट्रैफिक तेज था। सावधान, वो टच जैसे डीएन ल्यू की तरह था। प्रिया का पूरा बदन कांप उठा। घर लौटकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई।
अपनी आंखों में वह चमक देखी जो सालों से गायब थी। लेकिन रात को अम्मी ने पूछा, बेटी आजकल देर से आती हो? सब ठीक है, प्रिया ने झूठ बोला। स्कूल का काम है अम्मी। लेकिन गिल्ट ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वह सोचती कि विशाल के साथ होना कितना सही लगता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, अम्मी की सेहत, सब कुछ दांव पर। फिर एक दिन विशाल ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले परिवार से बात करूंगा। प्रिया खुश हुई, लेकिन डर भी लगा। वो घर पर अम्मी से बात करने की हिम्मत जुटा रही थी। लेकिन तभी मुसीबत आ गई। प्रिया की एक सहकर्मी थी, रिया, जो स्कूल में ही टीचर थी। रिया को प्रिया से जलन थी, क्योंकि प्रिया बच्चों की फेवरेट थी। रिया ने एक दिन प्रिया और विशाल को पार्क में देख लिया। उसने फोटो खींची और फिर एडिट करके स्कूल के टीचर्स ग्रुप में शेयर कर दी। फोटो में ऐसा लगता जैसे वह दोनों बहुत करीब है, और कैप्शन था, स्कूल की टीचर का ये रूप। अगली सुबह स्कूल में हंगामा। प्रिंसिपल ने प्रिया को बुलाया। ये क्या है? हमारी रेपुटेशन। प्रिया रो पड़ी। सर, ये फेक है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अफवाहें फैल गई। पड़ोसी अम्मी से कहने लगे, आपकी बेटी लड़कों के साथ। अम्मी सदमे में बीमार पड़ गई, बेड पर लेटी रोती। बेटी, हमारी इज्जत अब्बू होते तो क्या कहते? प्रिया का दुनिया उजड़ गई। वह स्कूल नहीं जा पाती, घर में कैद। विशाल ने कॉल किया, प्रिया, मैं हूं ना, हम साबित करेंगे। लेकिन प्रिया टूट चुकी थी। वह सोचती, काश मैंने विशाल से दूरी रखी होती। गिल्ट ने उसे घेर लिया। रातें करवटें बदलते गुजरती। आंसू बहते मन में, सवाल, क्या प्यार इतना मुश्किल है? विशाल ने कोशिश की। वो रिया से मिला। क्यों किया ये? रिया ने कहा जलन में। लेकिन अब पछतावा हो रहा है। विशाल ने प्रूफ जुटाए। फोटो की ओरिजिनल दिखाई। स्कूल में जांच हुई। रिया ने कबूल लिया, मैंने एडिट किया। प्रिया निर्दोष है। रिया रोई, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब बदलूंगी, स्कूल छोड़ दूंगी। प्रिया ने माफ किया, लेकिन दर्द बाकी था। घर पर अम्मी ने प्रिया को गले लगाया। बेटी, मैंने शक किया, माफ कर। लेकिन अब समझ आई कि दुनिया कितनी क्रूर है। प्रिया और विशाल ने फैसला किया कि शादी करेंगे, लेकिन सही समय पर। प्रिया अब स्कूल में बच्चों को सिखाती कि अफवाहों से कैसे लड़े, ट्रस्ट कैसे रखें। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भावनाएं गहरी होती हैं, लेकिन रियलिटी उन्हें परखती है। प्यार में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन सावधानी भी। जो गलत करते हैं उन्हें एहसास होता है और बदलाव आता है।